Hello aspirants, I hope your study is going on track. Today I am going to discuss the important topic, that is time and work, and this topic is very important for your CSAT, time and work. And I am not going to teach you through a traditional method जो आपने स्कूल टाइम में पढ़ा है, मैं उस हिसाब से नहीं आपको पढ़ाने जा रहा. मैं जिस अप्रोच से आपको पढ़ाऊँगा, ये जो मेथड मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा, आपने अगर वो आपको अच्छा लगता है तो आपने फिर ये पूरी वीडियोस 3 से 4 या जितनी भी वीडियोस रहेंगी आपने वो देखनी है. और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि उसके बाद आपको टाइम एंड वर्क में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. ठीक है, तो अगर आपने मतलब स्कूल टाइम पे अगर कोई मेथड सीखा है तो उस मेथड को आप साइड पे रखिए. ठीक है, क्योंकि उस मेथड से आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते, क्वेश्चंस को निकालने में. तो बेटर है कि आप अगर इस अप्रोच में चलेंगे तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं तो आपको समझाऊंगा तो मुझे टाइम लग सकता है, अदरवाइज़ मैं इस टॉपिक को यूं भी नाम दे सकता हूं कि विदाउट पेन एंड पेपर सीरीज़. मतलब आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विदाउट यूजिंग एनी पेन एंड पेपर. तो फॉर दैट मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आपने भी पेन एंड पेपर जो है वो नहीं लेना है. आपने प्रैक्टिस करनी है कि विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आपने ये निकालना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं इस टाइम एंड वर्क में मैं क्या क्या चीज़ें आपको बताऊँगा, तो सबसे पहले मैं इस टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको मैं 3 स्टेप में सॉल्व करूँगा. स्टेप फर्स्ट S2 एंड S3. व्हाट इज़ दिस S1 S2 S1 मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3. इन द फर्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है कि LCM फाइंड आउट करना है. ठीक है, और आई नो कि आप जानते हैं कि ये LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, आप जो भी बोल सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में मैंने LCM फाइंड आउट करना है. और इस LCM को अगर मैं टाइम एंड वर्क की बात करूंगा तो मैं इसको टोटल वर्क भी बोल सकता हूँ. क्या बोल सकता हूँ? टोटल वर्क. क्या बोल सकता हूँ? टोटल वर्क. ये देखिए एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसके बाद कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी है. ठीक है, तो सेकंड देखिए, सेकंड में क्या बोलूंगा, सेकंड स्टेप मेरे पास जो आएगा वो आएगा पर डे वर्क. क्या आ जाएगा? पर डे वर्क. ठीक है, एक बार आप देखिए, देन आफ्टर आपको कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, और थर्ड स्टेप आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ डेज. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज, जिसमें आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जिसमें आ जाएगा आपका टोटल वर्क. ठीक है, ये आपको ज़रूरत नहीं पड़नी है, ये जस्ट मैं ऐसे आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए. और उसके बाद आ जाएगा आपका पर डे वर्क. ठीक है, ये आप इसका फॉर्मूला भी मान सकते हैं. तो मैं ये चीज़ फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ कि ये तीनों चीज़ों की आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिख लेंगे तो ये आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? LCM मतलब मीन्स एप्लीकेशन ऑफ LCM. सेकंड स्टेप इज पर डे वर्क एंड थर्ड स्टेप इज टोटल नंबर ऑफ डेज. एंड विद द हेल्प ऑफ दीज 3 स्टेप्स you would be able to solve each and every type of question which is based on the time and work concept. ठीक है, तो चलिए अगर हम स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. तो सपोज क्वेश्चन आपके पास ये है कि कोई एक पर्सन ए है, वो ए जो है वो एक वर्क करता है 6 डेज में. ठीक है, मीन्स वो चेयर बनाता है 6 डेज में. और बी जो है वो क्या करता है कि वही सेम चेयरें बनाता है कितने दिनों में? 9 डेज में. तो बताइए ए प्लस बी मतलब अगर दोनों इकट्ठे चेयरें बनाएंगे तो ये दोनों कितने दिनों में वो चेयर्स बना देंगे? ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है आपके पास, क्या कि ए जो है वो चेयर बनाता है विद इन 6 डेज, बी 9 डेज. एंड अगर ए और दोनों टुगेदर बनाएंगे, दोनों इकट्ठे बनाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डेज उनको कितने लगने हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए व्हाट इज LCM में अगर आपको बात बता दूं तो LCM भी आपने 2 तरीके से आपको पता होना चाहिए. LCM की अगर मैं बात करूं, एक तो बाई फैक्टराइजेशन मैथड और दूसरा मैं मल्टीपल के थ्रू चलूंगा. ठीक है, मैंने कहा कि जिस टेक्निक या जिस अप्रोच से मैं सॉल्व करूंगा आपने भी वही करना है. नो डाउट अगर आपको ये भी आता है ये भी आपके लिए अच्छा है. दूसरा जो मल्टीपल की बात कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, तो मल्टीपल में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास देखिए मैं 2 और 4 का मैं LCM ढूंढूंगा. ठीक है, 2 और 4 का मैंने LCM देखना है. तो मैं क्या करूंगा विद दी हेल्प, मैंने कहा कि थ्रू मल्टीपल, तो मैं कॉमन मल्टीपल देखूंगा. देखिए 2 का मल्टीपल क्या है आपका? 2 भी है. 2 का मल्टीपल आपका 4 भी है. उसके बाद 2 का मल्टीपल आपका 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है एंड सो ऑन. और 4 का मल्टीपल देखिए 4 भी है, देन आपका 8 भी है, देन 12 भी है, देन 16 भी है, देन 20 भी है एंड सो ऑन. अब देखिए इनमें कॉमन क्या है? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है.
उसके बाद यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। तो मतलब ऑल दीज आर द कॉमन नंबर, 2 के और 4 के मल्टीपल पे ये नंबर कॉमन आ रहे हैं, लेकिन आपको देखना लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 4 है, मतलब इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो 4 होगा। वो क्या होगा? 4 होगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए मैं 4 और 6 के एलसीएम की बात करता हूं, तो मैं 4 का मल्टीपल देखूंगा। पहले 4 के मल्टीपल क्या है? देखिए 4 का मल्टीपल 4 है, देन 8 है, देन 12 है, देन 16 है, देन 20 है। देखिए 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, मतलब उसका टेबल तो आपको आता ही होगा ना। 20 है, देन 24 है। लेकिन अगर मैं 6 का देखूंगा तो 6 का मल्टीपल देखिए 1 है, 6 है, देन 12 है, देन आपका 18 है, देन 24 है, देन 30 है। तो देखिए अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो देखिए यहां पे आपको आ रहा है 12, यहां पे आ रहा है आपको 12। उसके बाद देखिए और क्या आ रहा है, यहां पे देखिए आपका 24 आ रहा है, यहां पे कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। तो आप देखिए कि इसमें जो कॉमन इन दोनों में आ रहा है सबसे लोवेस्ट, वो आ रहा है आपका कितना? 12। वो कितना आ रहा है आपका? 12। तो मीन्स यू कैन से दैट कि 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 12 होगा। तो आपको विद दी हेल्प ऑफ टेबल, विद दी हेल्प ऑफ दिस मतलब मल्टीप्लिकेशन, आपको बहुत आसानी होगी और बहुत जल्दी में आप इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैंने कहा कि एलसीएम इज आल्सो नोन एज टोटल वर्क। क्या कहा मैंने? टोटल वर्क। तो अब देखिए मैंने आपको एलसीएम का भी बता दिया, आप फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू भी निकाल सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे कितना है? 6 एंड 9 है, तो 6 और 9, 6 का मल्टीपल आपका 6 भी आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा, 18 भी आ जाएगा, 24 भी आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद 30 भी आ जाएगा, 36 भी आ जाएगा। 9 का मल्टीपल आपका 9 आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा 18 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, एंड सो ऑन। देखिए दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे 18 और यहाँ पे 18 आपको कॉमन नजर आ रहा है। तो इट मीन्स इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो यही होना माय डियर फ्रेंड्स। क्या होना है? एलसीएम इनका दोनों का कितना होना है? आपका 18। तो अब इन दीज 3 स्टेप्स के बेसिस पे मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कहा कि फर्स्ट स्टेप में मुझे देखना है एलसीएम। देखिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ समझिए। अगर मैं एलसीएम की बात करूंगा तो एलसीएम इन दोनों का कितना आ गया? आपका 18 आ गया। फर्स्ट स्टेप मेरा यही था, और इसी एलसीएम को मैं टोटल वर्क भी बोल सकता हूं कि मतलब टोटल वर्क इनका कितना है? 18 चेयर्स बनानी है इनको। कितनी बनानी है इनको? 18 चेयर्स बनानी है। अब दूसरा स्टेप मेरे पास क्या था? पर डे वर्क। स्टेप सेकंड मेरे पास क्या था? पर डे वर्क। तो पर डे वर्क अगर मैं ए का देखूंगा तो ए का कितना हो जाएगा? 18/6। और अगर मैं बी का देखूंगा तो बी का हो जाना है 18/9। तो 18/6, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, तो 3 हो जाएगा। और इसका हो जाना है आपका 2, मतलब इसका पर डे वर्क जो है वो 3 है, इसका पर डे वर्क जो है वो 2 है। मतलब ये 3 चेयरें रोज की बनाएगा और ये 2 चेयरें रोज की बनाएगा। कितनी बनाएगा? पर डे वर्क मैंने निकाल दिया ए का भी, और पर डे वर्क मैंने निकाल दिया बी का भी। ए जो है वो आपकी 3 चेयर्स पर डे बना रहा है, और बी जो है वो पर डे आपकी 2 चेयरें बना रहा है। लेकिन अगर मैं दोनों को सम करूंगा, ये 3 बना रहा है, ये 2 बना रहा है, तो टोटल दोनों तो 5 चेयरें रोज की बनाएंगे ना। अगर दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो 5 चेयर्स बनाएंगे डेली की। 2 स्टेप मेरे हो गए। पर डे वर्क भी मैंने निकाल दिया। थर्ड जो है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डेज, मीन्स टोटल वर्क अपॉन पर डे वर्क। अब क्वेश्चन में तो यही था ना कि ए प्लस बी टोटल वर्क, टोटल कितने दिन लगेंगे उनको ये चेयरें बनाने में। अगर वो दोनों इकट्ठे बनाएंगे तो मुझे यही टोटल नंबर ऑफ डेज ही निकालना है ना। तो टोटल वर्क मैंने क्या कहा? टोटल वर्क या एलसीएम ही सेम, तो 18 हो जाएगा अपॉन पर डे वर्क। पर डे वर्क का मतलब ए एंड बी, जो आपने कितना निकाला है? 5। तो 18/5 इज योर आंसर। 18/5 इज योर आंसर माय डियर फ्रेंड्स। इतना इजी है, ये मैंने आपको समझाया है तभी टेक टाइम्स। अदरवाइज इसमें मैंने कहा है कि आपको 30 सेकंड्स भी नहीं लगने, 30 सेकंड्स भी नहीं लगने हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखता हूं, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं, और आई होप कि उसमें आपको और भी ज्यादा चीजें जो होंगी वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज कि ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज, ठीक है। ए फिनिश वर्क इन 18 डेज, और बी जो है वो कर रहा है, बी फिनिश हिज वर्क इन 9 डेज। तो इन हाउ मैनी डेज, क्वेश्चन है क्या था कि इन हाउ मैनी डेज, in how many days they together will do the same work, they together will do the
सेम वर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके साथ। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, एलसीएम। तो अब देखिए, अगर मैंने आपको समझाना नहीं होता तो मैं इन दोनों का एलसीएम में 18 ले लेता। ठीक है, लेकिन अब मुझे समझाना है, आपको बताना है। तो देखिए 9 का मल्टीपल 9 भी हो सकता है। ठीक है, 9 का मल्टीपल आ गया आपका 9, उसके बाद 18, उसके बाद 27, उसके बाद 36। लेकिन अगर मैं 18 की बात करूंगा तो 18 का मल्टीपल आपका 18 आ जाएगा, देन 36 आ जाएगा, देन 54 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 18 और 18, तो दोनों का कॉमन, दोनों का एलसीएम कितना हो गया माय डियर फ्रेंड्स, दोनों का एलसीएम हो गया 18। तो ये 18 ये एलसीएम भी बोल सकते हैं या फिर टोटल वर्क भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रादर देन टेकिंग एलसीएम इनटू 3 और 4 स्टेप्स के बाद जो आपने ट्रेडिशनल मेथड में पढ़ा था, क्यों ना हम फर्स्ट स्टेप में ही ले लेते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको और भी इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में ही मैंने निकाल दिया कि इसको टोटल वर्क कितना है इसका, या इसका एलसीएम कितना। अब दूसरा मैंने क्या करना है, दूसरे स्टेप में मैंने पर डे वर्क देखना है ए का और पर डे वर्क देखना है बी का। तो पर डे वर्क अगर मैं ए का देखूंगा तो 18/18, तो इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, पर डे वर्क। और अगर मैं बी का देखूंगा तो बी में आ जाएगा 18/9, तो ये आ जाना आपका 2 पर डे वर्क। तो अगर मैं दोनों को सम करूंगा तो ये आ जाएगा 3 पर डे। मतलब ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। सपोज ए इज मेकिंग अ लैपटॉप, और वो लैपटॉप 18 दिनों में बना रहा है। बी जो है वो लैपटॉप 9 दिनों में बना रहा है। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ डेज उनको कितने लगने हैं अगर वो दोनों इकट्ठे लैपटॉप बनाएंगे। तो मैंने निकाल दिया कि टोटल वर्क तो उनको 18 लैपटॉप्स बनाने हैं टोटल, जिसमें से ए की जो कैपेसिटी है वो हर दिन की 1 है, और बी की जो कैपेसिटी है वो डेली के 2 बना रहा है। लेकिन अगर दोनों मिल के बनाएंगे तो एक दिन में वो 3 लैपटॉप बनाएंगे। कितने बनाएंगे, 3 लैपटॉप बनाएंगे, जबकि टोटल तो उनको 18 बनाने हैं। तो अब थर्ड स्टेप मैंने आपको क्या कहा था, थर्ड स्टेप मैंने माय डियर फ्रेंड्स आपको कहा था कि टोटल नंबर ऑफ डेज, क्या टोटल नंबर ऑफ डेज, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ डेज तो मुझे पता था कि टोटल कितना है, उसका वर्क कितना है 18। तो अब ये दोनों कितने बना रहे हैं 3, तो 3 1 3, 3 6 और 18, तो ये आ जाएगा आपका 6। तो टोटल नंबर ऑफ डेज इनको वो 18 लैपटॉप्स बनाने में कितने लगने हैं 6। तो 6 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, एक बार फिर से इसको देखिए, मैं फिर से बता भी देता हूं आपको कि ये क्वेश्चन था। सपोज ए इज मैन्युफैक्चरिंग या ए इज मेकिंग अ लैपटॉप, जिसमें वो टोटल डेज कितने लेता है, वो 18 लेता है, एंड बी डूइंग द सेम वर्क इन द 9 डेज इन हाउ मैनी डेज। क्वेश्चन में आपको हाउ मैनी डेज पूछा हुआ है, तो दे टुगेदर विल डू द सेम वर्क। तो सपोज एट टोटल एलसीएम हम दोनों का देखेंगे तो 18 आ जाएगा, तो एलसीएम इज आल्सो कॉल्ड एज टोटल वर्क। तो टोटल वर्क सपोज इनको 18 है, मींस इनको 18 लैपटॉप्स बनाने हैं। अब ए की अगर मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी देखूं तो 18/18, ए फिनिश वर्क इन 18 डेज, उसको टोटल 18 डेज लग रहे हैं। तो टोटल उसने 18 लैपटॉप भी बनाने, तो 18/18 इज इक्वल टू 1 डे, मतलब एक दिन का वो एक लैपटॉप बना रहा है। और अगर मैं बी की बात करूंगा तो इसने 9 दिन लिए, इट मीन्स ये पर डे के 2 लैपटॉप बना रहा है, पर डे के 2 लैपटॉप बना रहा है। तो मैं इसमें यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों को मैं सम करूंगा, 2 ये बना रहा है, 1 ये बना रहा है, तो दोनों अगर इकट्ठे बनाएंगे तो दोनों मिलके तो एक दिन के 3 लैपटॉप बना रहे हैं। तो वो मैंने टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स दे फॉर्म, वो कितने बनाएंगे 18, तो 18 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 6। तो 6 इज योर आंसर, 6 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए डज अ वर्क इन 10 डेज। सपोज ए इज मेकिंग अ चेयर, ठीक है, या आपका स्टडी टेबल बना रहा है, तो इट टेक्स अराउंड ए कितने दिन ले रहा है 10 दिन ले रहा है, बी कितने दिन ले रहा है 30 डेज ले रहा है। तो इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर विल डू द सेम वर्क। अगर वो दोनों बनाएंगे तो उनको दोनों को कितना टाइम लग जाएगा, कितने दिन लग जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सारी बात, with the help of the 3 steps that I have discussed with you in the previous questions. First of all is the LCM, which is also called as time and work. Second is per डे वर्क, एंड थर्ड इज, मैंने थर्ड आपको क्या बताया था, मैंने आपको कि टोटल नंबर ऑफ डेज, क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ डेज। अब देखिए अगर मैं आपको 1 मिनट के लिए मैं आपको नहीं समझाता तो मुझे मैक्सिमम कितना टाइम लगता है। मुझे पता है 10 और 30 का एलसीएम जो है वो 30 है, क्या है वो 30 है। तो मुझे पता चल गया कि टोटल वर्क जो है वो इनका 30 है। अब अगर मैं ए की कैपेसिटी देखूंगा तो 30/10 मुझे पता है 3, बी की कैपेसिटी देखूंगा तो 30/30 मुझे पता है 1, तो दोनों की देखूंगा तो 4 पर डे, कितना आ गया 4 पर डे। तो अब पूछा कि अगर दोनों इकट्ठे बनाएंगे तो 30/4 कर लूंगा, 30/4 कर लूंगा, तो इट विल बी 7.5। तो मेरा आंसर आ जाएगा, मैंने माइंड में ही कैलकुलेट कर लिया। अब आप पूछेंगे कि सर ये सारा कैसे आ गया। तो देखिए सबसे पहले 10 की मैं बार बार इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि ये मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आपको एलसीएम भी निकालना आ जाए। 10 का मल्टीपल क्या हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, एंड सो ऑन। उसके बाद 30 का मल्टीपल देखिए तो 30 का हो जाएगा 30, 60, 90। तो मुझे देखना है सबसे लोवेस्ट, सबसे लीस्ट, तो यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी 30 है, तो इट मीन्स दोनों का एलसीएम कितना होगा 30। तो दिस विल बी द, ये हो जाएगा आपका दोनों का एलसीएम। सेकंड मैंने ढूंढना था पर डे वर्क, तो 30/10। अगर मैं ए का देखूंगा तो ए का पर डे वर्क 30,
एक जो है ए डज अ वर्क इन 30 डेज, मतलब ए जो है वो चेयरें बना रहा है 10 दिनों में, 10 दिनों में बना रहा है, तो टोटल उसने इतनी बनानी है, तो इट मीन्स ए को टोटल नंबर ऑफ डेज 3 लग रहे हैं। लेकिन जो बी है वो 30 डेज वो उतनी चेयरें बना रहा है, तो बी को 30 बाई 30 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब उसको वो हर रोज़ की एक बना रहा है। लेकिन अगर दे बोथ टुगेदर वर्क, तो इनको टोटल 4 चेयर्स ये एक दिन में बना रहे हैं। लेकिन टोटल कितनी चेयर इनको बनानी है, एलसीएम कितना है, टोटल वर्क कितना है, टोटल चेयरें कितनी है 30, तो 30/4, तो 4 1 4 और 7 4 28, तो 2 बच जाएगा, 30 है यहाँ पे, तो बच जाएगा कितना आपका 2, तो यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा तो उसके साथ 2 के साथ आ जाना आपका 0, तो 20 बन जाना है, तो 5 4 20, तो दिस 7.5 इज योर आंसर, दिस 7.5 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि अशोक कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, अशोक कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज एंड रॉबिन डू अ सेम वर्क इन हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय द अशोक, मतलब जितना भी टाइम अशोक ले रहा है उसके हाफ टाइम पे रॉबिन जो है वो काम कर देता है, तो इन हाउ मैनी डेज दे टुगेदर विल डू द सेम वर्क। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और एक चीज मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि मतलब कोई भी क्वेश्चन, any type of question which is based on the time and work concept, you would be able to solve by applying these 3 methods, और हर एक तरीके का क्वेश्चन जो है वो मैं आपके सामने करूंगा। तो ये आपको पता है कि टाइम एंड वर्क में से भी एक या दो क्वेश्चन मतलब हर बार सीसैट के पेपर में आते ही हैं, और अगर एक आएगा तो 2.5 मार्क्स है, 2 आ रहे हैं तो मतलब 5 मार्क्स हैं, तो ऑलरेडी यू नो कि पॉइंट समथिंग से भी बच्चे जो हैं वो सीसैट मिस कर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि एक रनिंग नोट्स बनाते जाएं, ये क्वेश्चंस करने के बाद आप प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, मार्क लगाएं, तो उससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो बाकी वाले टॉपिक्स जो बच रहे हैं वो भी जल्दी से जल्दी आपके सामने लेके आऊं, ताकि उसमें भी आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। तो अब देखिए इसमें मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले तो उसने कहा कि अशोक जो है वो 36 में कर रहा है, तो रॉबिन टेक हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय द अशोक। तो अगर मुझे पता है कि अशोक ले रहा है 36 डेज, तो रॉबिन हाफ ऑफ द टाइम मीन्स 18, हाफ ऑफ द टाइम मीन्स 18, तो मुझे पता चल गया रॉबिन ने कितना लिया और अशोक ने कितना लिया, अशोक ने कितना लिया और रॉबिन ने कितना लिया। तो सेकंड, अब फर्स्ट स्टेप मेरे पास क्या था, वही एलसीएम, तो एलसीएम में देखूंगा तो 18 और 36 का मुझे पता है 36 है। सेकंड स्टेप मुझे पता है कि पर डे वर्क मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं एग्जाम में बैठा हुआ हूँ मैं खुद भी इसको मतलब फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में इसको मैं निकाल सकता हूँ। अब मुझे पता है 36, तो पर डे वर्क आपको देखिए 36/36 इज इक्वल टू 1, मतलब पर डे वर्क अगर मैं ए का निकालूंगा, अगर मैं बी का निकालूंगा तो ये आ जाएगा 36/18, तो आ जाएगा आपका 2, दोनों का देखूंगा तो ये आ जाएगा 3 पर डे, ठीक है। ये पर डे वर्क कैसे मैंने निकाला, मुझे पता चल गया कि इनका टोटल वर्क जो है वो 36 है, तो अगर टोटल वर्क 36 है तो इट मीन्स ए की कैपेसिटी कितनी है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 36 डिवाइडेड बाई, उसने बताया हुआ मेंशन है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, तो 36 डिवाइडेड बाई 36 इट इज इक्वल टू 1, तो मतलब एक दिन में वो एक चेयर, एक दिन में वो एक बेड, एक दिन में वो एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप, एक टेबल, कुछ भी एनीथिंग आप एज्यूम कर सकते हैं। बी जो है वो हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय द अशोक, इट मीन्स 18, तो 36/18 इट मीन्स वो 2 बना रहा है, तो टोटल दोनों का सम करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पर डे। अब देखिए टोटल वर्क कितना था 36, तो 36 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 12। तो पूछा था इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर विल डू द सेम वर्क, तो इन हाउ मेनी डेज 12 डेज। अगर वो दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो वो 12 दिनों में वो लैपटॉप, वो चेयर, वो टेबल, वो कंप्यूटर, वो एनीथिंग जो आपने अज्यूम की थी वो 12 दिनों में बना देंगे, तो योर आंसर इज 12, योर आंसर इज 12। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए कि रीमा फिनिश अ वर्क इन 9 डेज एंड रितु डू द सेम वर्क इन टेकिंग डबल डेज, मतलब जितने भी रीना ने लिए हैं उसके डबल जो है ये रितु ले रही है, ठीक है। देन वर्किंग टूगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश अ डे, मतलब एक दिन में वो कितना काम जो है वो फिनिश कर लेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है, थोड़ा चेंज करके पूछा गया है, लेकिन इसमें भी मैंने कहा ना कि वही 3 मेथड ही आपको अप्लाई करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 9 दिया हुआ है एंड रितु डू द सेम वर्क इन टेकिंग डबल डेज, ठीक है, एज कंपेयर टू द रीमा, रितु ने उसका डबल ले लिया, तो इट मीन्स रीमा ने अगर 9 लिया तो इसने 18 लिया होगा, ठीक है। तो 9 एंड 18 का मुझे एलसीएम देखना है, तो वो होता है 18, ठीक है। 9 और 18 का, 9 का देखिए कॉमन मल्टीपल कितना है, 9 है, देन 18 है, देन कितना है 27, देन 36, और 18 का आपका मल्टीपल 18 आ जाएगा, 36 आ जाएगा 54, तो ये दोनों का आ जाएगा आपका एलसीएम, तो मैंने ले लिया 18। अब अगर मैं रीमा की कैपेसिटी चेक करूंगा तो रीमा की कैपेसिटी है 9, तो आ जाएगा आपका 2 पर डे,
रितु की मैं देखूंगा तो 18 बाई डबल, उसने रीमा का डबल लिया तो डबल मीन्स 18, तो इसकी आ जाएगी 1 पर डे। तो दोनों की मैं देखूंगा तो दोनों की आ जाएगी 3 पर डे। ठीक है, तो टोटल वर्क अब आ जाएगा इनका कितना था, एलसीएम 18 था, तो 18/3 तो इज इक्वल टू आ जाएगा 6 पर डे। ठीक है, अगर दोनों मिलकर बनाएंगे तो 6 पर डे, लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश अ डे। तो व्हाट पार्ट ऑफ द हो जाएगा 1/6, तो 1/6 पार्ट ऑफ द वर्क जो है वो विल कंप्लीट डे टुगेदर। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अगर कोई मुझे ये पूछे, अगर मुझे कोई ये पूछे, सपोज एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ कि ए जो है वो 16 डेज में क्या बना रहा है, कोई चेयर बना रहा है। ठीक है, और विजय जो है वो 24 दिन में बना रहा है। कितना बना रहा है, 20। सपोज आप, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, सपोज अशोक टेक 16 डेज टू मेक अ चेयर, एंड विजय जो है वो ले रहा है आपका कितने, 24 डेज। कितने ले रहा है, 24 डेज। और अशोक प्लस विजय दोनों कितने दिनों में बनाएंगे, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इन दोनों का एलसीएम देखूंगा। तो इन दोनों का माय डियर फ्रेंड्स एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 और 24 का आई थिंक ये 48 हो जाएगा। 48 विल बी द टोटल वर्क। तो 48, अब अगर मैं अशोक की कैपेसिटी देखूंगा तो 48/16 कर दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास आई थिंक 4, सॉरी ये आ जाएगा 16 32 आ जाएगा 3। और अगर मैं इसकी देखूंगा तो 48 डिवाइड बाई 24, तो ये आ जाएगा 2। तो दोनों की कैपेसिटी आ जाएगी आपकी कितनी, 5। तो 48/5 आ जाएगा, तो इट वुड बी 9 समथिंग 9.6 आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से, इस अप्रोच से अगर आप चलेंगे तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो है वो इस टेक्निक के थ्रू आप निकाल सकते हैं। तो ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इन टाइप सेकंड में आपके साथ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि सपोज अगर कोई मैन है, वो सपोज मेरे पास ये मार्कर है, तो इसने मार्कर बनाए 5 दिनों में। उसके बाद यही मैन अलॉन्ग विद हिज सन, मतलब विद द हेल्प ऑफ हिज सन, इसने ये मार्कर 3 दिनों में बना दिए। तो बताएं मुझे, अगर सन अकेला बनाएगा मार्कर तो वो कितने दिनों में बनाएगा। ये है टाइप 2 के क्वेश्चन, और मोस्टली इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल जो सी सेट का पैटर्न है वो डे बाय डे चेंज हो रहा है, वो डिफिकल्टी की ओर जा रहा है। तो अब ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए मैंने क्या पूछा, कि ए जो है वो मार्कर बना रहा है 5 डे में, लेकिन ए विद द हेल्प ऑफ हिज सन या डॉटर, उसको 3 दिनों में उसने वो मार्कर बना लिए। तो अगर ये सन या डॉटर अकेले बनाएगा तो उसको कितने दिन लगेंगे। तो ये टाइप 2 के क्वेश्चंस मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। उसके बाद टाइप 3 के क्वेश्चंस मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ए अकेले ने, ए की कैपेसिटी है 10 मार्कर्स रोज के बनाना, बी की कैपेसिटी है कि 20 मार्कर्स रोज के बनाना। ठीक है, लेकिन ए ने क्या किया कि वर्क स्टार्ट किया, लेकिन ए ने सिर्फ 5 ही दिन काम किया और फिर उसके बाद उसने अपना जॉब छोड़ दिया। तो बताइए अब ये जो बी है, ये बाकी वाले जो मार्कर्स हैं वो कितने दिनों में बनाएगा। ये है मेरे पास माय डियर फ्रेंड्स टाइप 3 के क्वेश्चन। तो टोटल मतलब 4 to 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट टाइम एंड वर्क मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो एक चीज़ मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आपको अच्छे से समझ आया है, तो इसको आप लाइक करेंगे और मुझे कमेंट करके मुझे बताएंगे भी, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और फिर मैं आपके सामने 2nd, 3rd एंड 4th एंड 5th टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो टाइम एंड वर्क के, वो भी आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करिए, माइंड में ही आप इसको कैलकुलेट करिए, तो आप इसको निकाल लेंगे। ये मेरा मानना है, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। तो थैंक यू सो मच।